हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको फिर से आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल पढ़ाई विद प्रेम पे। तो हम लोग आज क्लास 11th के फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पीछे हम दो वीडियो डाल चुके हैं, एक सिलेबस का और एक हम शुरू कर चुके हैं वेक्टर का पहला लेकर के पहला वीडियो बना चुके हैं। हाँ, जिसमें हम लोग ये देखें कि हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए आज हम बढ़ेंगे उस पे आगे और हम देखेंगे वेक्टर का टाइप्स। क्या देखेंगे हम लोग? वेक्टर का टाइप्स देखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर ये तो कई सारे होते हैं, फिलहाल मैं लिखता हूं कुछ 9-10 होते हैं। सबसे पहला हो गया जीरो वेक्टर, दूसरा हो गया यूनिट वेक्टर, तीसरा हो गया जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, चौथा हो जाएगा निगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है? निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। पांचवा हो गया को इनिशियल वेक्टर। छठा हो गया को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर। सातवां हो गया कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। स्पेलिंग इधर होगा, अगर लपेट आ जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, कोलिनियर डबल एल होना चाहिए। देखते हैं स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। हाँ, आठवां हो गया आपके पास कॉनकरेंट वेक्टर। और लास्ट का 2 हो गया पैरेलल एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो हमारे पास इतने सारे वेक्टर हो गए मोटा मोटी। हाँ, 1 से लेके 10 तक। 10 को हम लोग बारी बारी से जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, फोटो के साथ जानेंगे। पहला हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। और आपको पता होना चाहिए वेक्टर बोल रहे हैं तो वेक्टर में 2 बात आएगी। हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग का हमारे पास जो 2-3 है वो इसी दोनों पे डिपेंड करता है। देखिए, नाम से ही आधा बात खत्म है। जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। बहुत ही सिंपल। तो हम बोलेंगे दोज टाइप ऑफ वेक्टर दोज टाइप्स या दोज टाइप्स ऑफ वेक्टर whose magnitude आर, दो जो लगाए इसलिए आर लगाना पड़ रहा है, आर 0 इज कॉल्ड या आर कॉल्ड जीरो वेक्टर। मतलब वैसा वेक्टर या उस टाइप का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? मतलब क्या होता है अपने पास मैग्नीट्यूड मतलब आंसर, जिसका आंसर क्या हो? 0 हो, उसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। बात वेक्टर की हो रही है तो मालूम हो गया कि कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड 0, मगर डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखिए जीरो वेक्टर का जो आप मान लीजिएगा वही हो जाएगा डायरेक्शन।
मगर होगा जरूर। हाँ, तो हम इसे कहते हैं अपने पास आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जिधर आप मान लीजिए उधर हो गया। इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब इसका हो गया जिधर मान लीजिए आप उधर हो गया, जिधर आप मान लीजिए। मतलब किधर हो सकता है, बस एक डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास, अपने मन से मान लीजिए इधर आप मानना है। तो जीरो वेक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओ से। इट इज डिनोटेड बाय ओ, ये ओ है। हाँ, जो पढ़ेंगे ओ, एबीसीडी वाला ओ है, एबीसीडी वाला ओ है। माथे पे हम तीर लगाए हैं क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन होता है, बताए हैं किधर होता है। सो चलिए, ये हो गया जीरो वेक्टर। अगला में आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। ये जो होता है यूनिट, इसका मतलब होता है इकाई, मतलब एक। तो सेम डेफिनेशन, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। कहानी क्या हो गया है पास, those types of vector whose magnitude are 1, ONE1, अब ब्रैकेट में भी लिख दे रहे हैं ऐसे करके। हाँ, are called यूनिट वेक्टर। चलिए, तो कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, एक, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। इसको जो करते हैं डिनोट हम लोग तीन चीजों से। इट इज डिनोटेड बाई, देखिए, एक होता है आई कैप, एक को करते हैं जे कैप, एक को करते हैं के कैप। तो तीन चीजें करते हैं हम लोग डिनोट। मतलब हो गया अपने पास तीन तरह का हो गया यूनिट वेक्टर। ये आई जे के क्या है, आई जे के अपने पास तीन डायरेक्शन का दिशा है। तो मान लीजिए कि आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये ग्राफ ना, इसको एक्स है, इसको वाई बोलते थे हम लोग। एक और डायरेक्शन होता है, इसको जेड डायरेक्शन बोलते हैं ना। अगर ये हमारे पास एक ऐसे है, एक ऐसे है, तीसरा हमारे पास ऐसे भी होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। हाँ, मतलब देखा जाए तो ये वाली, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, बाहर की तरफ जेड होगा। तो बोर्ड में तो ऐसे बना नहीं सकते हैं हम लोग, तो बोर्ड में पढ़ने के लिए हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, ये बाहर निकला हुआ है, पीछे भी गया हुआ। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग जेड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जेड बोलते हैं। तीन डायरेक्शन हुआ, तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है। तो एक्स वाला के साथ जो होगा वो दिखाएगा हमारे पास आई को, मतलब एक्स दिखाएगा आई वाला, जैसे आई जे की एबीसीडी में होता है वैसे एक्स वाई जेड साथ बैठा दीजिए। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है अपने पास एक, तो यहां तक जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू, इसको बोलेंगे हम लोग आई कैप। ऊपर वाला में इतना, ये हो गया जे कैप। इधर वाला में जो हो गया अपने पास, इसको बोलेंगे हम लोग के कैप। तो आपसे कहा जाए कि आई जे के तीनों में आपस में कितने एंगल पे हैं, तो 90 एंगल पे। कितने पे है, 90 डिग्री पर है। आई जे के साथ 90 पे, जे के साथ 90 पे, और के आई के साथ 90 पे। ओके, तो ये बात आपको मालूम हो गई कि यूनिट वेक्टर हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड एक हो उसे कहते हैं अपने पास यूनिट वेक्टर, और इसको करते हैं डिनोट आई जे के से। ये आई जे के कहाँ बताएगा हमको, आई बताएगा एक्स का डायरेक्शन, जे बताएगा वाई का डायरेक्शन,
के बताएगा जेड का डायरेक्शन। अगर उसी में हम लगाते हैं माइनस, अभी हम पढ़ेंगे अगला निगेटिव वेक्टर, तो उल्टा हो जाता है अपने पास। तो आई में लगा देंगे माइनस, तो ये इधर था तो जस्ट ऐसे था तो इसे पलटी मार देगा, इधर दिखाएगा। जे ऊपर था तो उल्टा दिखाएगा, नीचे दिखाएगा। अगर हम माइनस क्या लगा देंगे तो ये इधर दिखाएगा तो अंदर की तरफ दिखाएगा। तो ये अभी हम पढ़ेंगे अगला निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इससे पहले हम क्या देखे थे, देखिए ध्यान से, क्या था, इक्वल था, तो इक्वल पढ़ लेंगे पहले हम लोग। 0 यूनिट इक्वल पढ़ लेते हैं पहले। हाँ चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम हो, उसे कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। हम बोलेंगे दोज टाइप ऑफ वेक्टर whose magnitude and direction both are इक्वल या सेम कर दीजिए, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या क्या हो गया अपने पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो अपने पास, सेम हो। क्या हो, सेम हो, इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बात आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, ये हम बना दिए अपने पास एक वेक्टर, इसका यूनिट है 5 न्यूटन। ये अपने पास कहाँ है, उधर की तरफ है ना, उधर की तरफ। और एक तो बना रहे हैं हम, और इस वेक्टर का नाम बोल दे रहे हैं हमारे पास वेक्टर ए है। ये नीचे वाला बना रहे हैं वेक्टर बी बना रहे हैं। और ये आपके पास 5 न्यूटन का ये भी है, इसका नाम वेक्टर ए, इसका नाम वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका भी कितना है, 5 है। इसका भी दिशा उधरे, इसका भी दिशा उधरे, ओके, मतलब एक्स की दिशा में, उधर की तरफ में। तो इसका दोनों के दोनों चीज बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसा वेक्टर है, आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, है ना। एग्जाम्पल नंबर समझ में आ गया आपके पास। दूसरा, पासे में हो कोई जरूरी नहीं है, एक हमारे पास ईर घाट एगो बीर घाट कर सकते हैं हम लोग, कहीं भी हो, कहीं भी हो जाए अपने पास। ये बोलते हैं हम लोग 10 मीटर, ये दिखा रहा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को नहीं, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया 10 मीटर। तो अपने पास दोनों का दिशा सेम ही है, और मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, सेम ही है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन बदला तो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम कह दिए कि ये वेक्टर हमारे पास एक हम यहां बना दिया वेक्टर, ओके, इसका नाम है पी वेक्टर, एक हम बना दिया हमारे पास ऐसा क्यू वेक्टर, और लिख रहे हैं कि ये हमारे पास 5 न्यूटन है, ये भी हमारे पास 5 न्यूटन है। क्या हम पी और क्यू को बोलेंगे इक्वल वेक्टर? मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है मगर दिशा दोनों का सेम नहीं है, एक भाग रहा है उधर उधर, एक भाग रहा है उधर, दोनों अलग अलग दिशा में है। इसलिए हम कहेंगे वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू आर नॉट इक्वल वेक्टर, ओके। तो यहां तक आप समझ में आ गया होगा एग्जांपल से आपका कि इक्वल वेक्टर क्या है, नहीं है। सो हाँ, कौन इक्वल हो सकता है, कौन इक्वल नहीं हो सकता है। चलिए, इक्वल वेक्टर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर,
वैसा दो वेक्टर जिसका अपने पास क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो बट उसका डायरेक्शन उल्टा हो, अपोजिट हो, उसे कहेंगे हम लोग नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो हम कहेंगे इफ ए वेक्टर ए has magnitude which is equal to magnitude of B but its direction is opposite, then vector A is negative of vector B या vector B is negative of vector A। दो बात कह सकते हैं हम लोग। ये तो हो गया लंबा चौड़ा डायरेक्शन अपने पास। हम कहें कि एक वेक्टर ए है जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक, जो बराबर है किसके, मैग्नीट्यूड बी के, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। क्या है, डायरेक्शन उल्टा है। तो हम क्या कहेंगे, ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी या फिर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। अब जैसे उल्टा होता है डायरेक्शन तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 180 डिग्री। तो हम कहेंगे, इसका अलग डेफिनेशन हो गया, if vector A and vector B have same magnitude but opposite in direction, then vector A is negative of vector B या और vector B is negative of vector A। एग्जाम्पल समझिए पहले। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास फर्स्ट। मान लीजिए कि ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, ये इसका मैग्नीट्यूड है 5, इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, हम एक क्या करते हैं, ये बना दिए वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड हो गया सेम मगर डायरेक्शन हो गया उल्टा। क्या हो गया, उल्टा, एक उधर है एक उधर है। तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए जो हो गया अपने पास वो बी वेक्टर का निगेटिव हो गया, है कि नहीं, बराबर तो होगा मगर क्या हो गया, नेगेटिव लगा के बोलेंगे हम, क्योंकि डायरेक्शन हो गया चेंज। जर्नी पास नहीं रहे, कहीं भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। दूसरा हम यहाँ बनाए, ये हम बना दिया वेक्टर पी, ये इसका वैल्यू है 10 न्यूटन। देखो हम यहाँ बना रहे हैं कहीं भी, ये बना रहे हैं वेक्टर क्यू, ये भी है 10 न्यूटन। ओके, तो ये वाला देखिए एक उधर है एक इधर है, जस्ट अपोजिट। दोनों का एंगल कितना है, एक उधर का एक इधर का, तो कितना होता है एंगल, ये हमारा कितना होता है एंगल मेरे पास 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। इसके हिसाब से बोलिए चाहे इसके हिसाब से बोलिए, हम यहाँ बोल सकते हैं वेक्टर P इक्वल टू जो है वेक्टर Q बट निगेटिव। अगर वैल्यू सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो मगर डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो,
तो हम एक दूसरे का निगेटिव कह सकते हैं उसे। ऐसा नहीं कि पी सिर्फ क्यू का निगेटिव है, क्यू पी का भी निगेटिव है उनके पास। हाँ, तो इस तरह से हम लोग निगेटिव ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। ऐसे हम कुछ भी दे दिए आपको, हम कहेंगे इसका निकालिए निगेटिव ऑफ वेक्टर, इसी लेंथ का हम एक थोड़ा बनाएंगे, कहीं बना देंगे, बस उल्टा डायरेक्शन कर देंगे हम लोग, तो हो गया एक दूसरे का निगेटिव हो गया। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर समझ में आ गया हम लोग। अगला देखेंगे हम लोग को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर देखिए, नाम से मालूम है इनिशियल मतलब शुरुआती, को मतलब एक साथ। वैसे वेक्टर जो एक ही साथ शुरू करते हो, मतलब उसका कुछ भी क्या होगा, एक ही जगह पे होगा। टेल कहाँ होगा, एक ही जगह पे होगा। तो हम बोलेंगे दोज टाइप ऑफ वेक्टर्स, दोज टाइप्स ऑफ वेक्टर, दोज टाइप्स ऑफ वेक्टर whose tails are lie at the same point are called co-initial vector। मतलब उस टाइप का वेक्टर जिसका पुछरी मतलब टेल लाई करता हो, रहता है कहाँ पे, एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पर से हमारे पास एगो वेक्टर गया उधर, टेल यहाँ पे है, एगो वेक्टर गया उधर, टेल यहाँ पे है, एगो गया उधर, टेल यहाँ पे है, ये गया उधर। सबका टेल कहाँ है, एक ही पॉइंट पे है। इसको बोलते हैं वेक्टर ए, इसको बोलते हैं वेक्टर बी, इसको बोलते हैं वेक्टर सी, इसको बोलते हैं वेक्टर डी। तो ए बी सी डी क्या हो गया हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर हो गया, क्योंकि आपको दिख भी रहा है कि एक ही जगह से सब शुरू हुआ है ना। इनिशियल मतलब शुरुआती, को मतलब एक साथ, एक साथ शुरू होने वाला, एक ही पॉइंट शुरू होने वाला वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। बहुत बढ़िया, पहचान क्या हो गया, जिसका जिसका पुछड़ी एक जगह पे है उसे हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। अगला कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वैसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे हो। अब एक ही लाइन पे है मतलब एक लाइन है अपने पास, यहाँ पे है, वहां पे है, वहां पे है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो कि नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मगर एक ही लाइन पे होना चाहिए। those types of vector whose lie on the same line are called collinear vector। वैसे वेक्टर या उस टाइप का वेक्टर जो एक ही लाइन पे हो, सेम लाइन पे हो, उसे हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। एग्जांपल देखिए, एक वेक्टर हम यहां बनाएं, बहुत बढ़िया, वेक्टर ए, एक वेक्टर हम यहां बनाएं, वेक्टर बी, इसको बोलते हैं 10 न्यूटन, इसको बोले हैं 8 न्यूटन। एक और बनाए हम छोटकू सा, इसको बोलते हैं 2 न्यूटन, इसका नाम है वेक्टर सी। इसको बनाए हम लंबा सा, इसको बोलते हैं वेक्टर डी, इसको बोलते हैं 20 न्यूटन। क्या लगा, ये एक ही लाइन पे है कि नहीं, एक ही लाइन पे है, बट जरूरी नहीं है इसमें कि हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। देखिए इसका डायरेक्शन उल्टा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होना हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, बशर्ते एक ही लाइन पे हो। उसे कहेंगे हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स। कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा आपको। कोलिनियर कहने का मतलब लाइन एक ही होना चाहिए, एक ही पर हो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं। उसी तरह से यहाँ आता है को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर
इसमें शामिल है प्लेन, को मतलब एक ही प्लेन, एक ही प्लेन पे जितने वेक्टर होंगे उसे कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन पे जितने वेक्टर होंगे सब क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। उसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को होना सेम जरूरी नहीं है, कैसा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दीवार है, हम इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं। दोज टाइप ऑफ वेक्टर्स those types of vector whose lie on the same plane, प्लेन मतलब दीवार समझ लीजिए, पेपर समझ लीजिए, बोर्ड समझ लीजिए, हाँ उसको प्लेन बोलते हैं। आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ओके, तो एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, एक ही प्लेन बनाते हैं। ये देखिए एग्जांपल आपका, मान लेते हैं कि ये है कि हम दीवार है हमारे पास, चिपका के हम कैसा भी बना सकते हैं। एगो वेक्टर, ये दो वेक्टर, ये तीन गो वेक्टर, ये चार गो वेक्टर, ऐसे भी करके 5 गो वेक्टर, जितना भी वेक्टर बनाया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, सब अगर एक ही दीवार पर चिपका हुआ है, चाहे कितना भी लंबा हो, कितना कैसा भी डायरेक्शन हो, उससे मतलब नहीं है, एक ही प्लेन पे है तो हम सब कहेंगे सब को प्लेनर वेक्टर है। मतलब यहाँ पे दीवार होगा हमारा, कैसे बनाते हैं उसको हम लोग, साइड वाला को, ये दीवार ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे इसमें बना देंगे हम कैसे भी करके, एगो वेक्टर, दो गो वेक्टर, तीन गो वेक्टर, चार गो वेक्टर, 5 गो वेक्टर, 6 गो वेक्टर, सब दीवार पे चिपका दिए सारे वेक्टर को। कितना लंबा है, इधर घुमा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक चिपका हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वो प्लेनर वेक्टर। बहुत ही आसान चीज है, नाम से मालूम पड़ जाता है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट मतलब होता है कि एक ही बिंदु से पास होने वाले वेक्टर, एक ही बिंदु से पास होने वाले वेक्टर, हम बोलेंगे दोज टाइप्स ऑफ वेक्टर whose passes, या whose पास कह सकते हैं हम लोग, whose pass through a point, are called concurrent vector, concurrent वेक्टर्स। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगा आपको। ये एक पॉइंट बना रहा हूं, हाँ, अब यहां से हमको पास कराना है, शुरू करना है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, एक ही पॉइंट से पास करना है। आ भी जा सकता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है और जा भी सकता है। ये आया, ये आया, ये गया, ऐसे करके। जरूरी है कि एक प्लेन में ही, अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी करके, बस ये तो लगे कि यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सारे वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, कॉनकरेंट वेक्टर। क्या कहेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर है, जितने वेक्टर आ जा रहे हैं उसे। ठीक, एक ही पॉइंट से आवाजाही हो रही है तो क्या होगा हमारे पास, कॉनकरेंट वेक्टर हो जाएगा। अगला पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का नाम होता है हिंदी में समांतर। वैसा दो वेक्टर जिसके बीच का एंगल अपने पास कितना हो, 0 डिग्री हो। दोज टाइप्स ऑफ वेक्टर whose angle between them
इज 0 डिग्री, 0 डिग्री आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। अब पहले अब एंगल का खेल समझना पड़ेगा आपको। जब हमारे पास दो तीर होता है, मान लीजिए एक तीर है हमारा, एक हाथ एक दूसरा तीर, अगर हमारे पास गैप है तो क्या बोले, कुछ ना कुछ एंगल है। अगर ऐसे है तो क्या बोलेंगे 90 डिग्री है, पूरा सीधा करेंगे कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे कितना होगा, घट रहा है 0 डिग्री ना। अगर कहीं भी लगाएंगे हम कुछ मिलाएंगे और एंगल बन गया 0 हमारा, तो बोलेंगे पैरेलल वेक्टर है। चलिए देखिए यहाँ पे एक वेक्टर इधर, मैग्नीट्यूड अपने पास क्या हो उससे मतलब नहीं है हमको, बस ये इधर है इधर रहना चाहिए बस। मतलब डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो पीछे हो, सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो जितना भी बनाया हूं मैं ए बी सी डी, कितना मैग्नीट्यूड उससे फर्क नहीं पड़ता है, 10 5 2 1 कुछ भी हो सकता है, ये सब क्या हो गया पैरेलल वेक्टर हो गया। ओके, मतलब एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर कितना होता है 0 डिग्री। अब इसका जो उल्टा बनाएंगे तो एक को पकड़ेंगे ऐसे, एक को पलटेंगे उल्टा, तो कितना आ हमारे पास 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन। Those types of vector whose angle between them is 180 degree are called anti-parallel vector। मतलब एग्जाम्पल के देखिएगा बात समझ में आ जाएगा आपको। एक हमारे पास उधर है, अब यह बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम लोग एंटी पैरेलल कह सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन वाले को, एक उधर है वेक्टर ये है, एक हमारे पास इसका उल्टा हो गया, कितना बड़ा है कितना छोटा है उसका मतलब नहीं है, डायरेक्शन खाली उल्टा हो उसको बोलेंगे हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। ए और बी क्या हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर आप कह रहे हैं कि ये किधर ऐसे बनाए वेक्टर, ये पी है क्यू मान लेते हैं इसको वेक्टर, और ये हमारे पास इसका जस्ट उल्टा, छोटका हो बड़का हो उसका मतलब नहीं है, ये दोनों क्या हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। तो हम 10 टाइप देखे वेक्टर का, कितना देखे 10 टाइप देखे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हाँ कि वेक्टर का जो पढ़े थे 10 गो नाम, जैसे हमारे पास हो गए होने क्या कहना हो गया, जीरो हो गया, यूनिट हो गया, इक्वल हो गया, नेगेटिव हो गया, को इनिशियल, को प्लेनर, कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, एंटी पैरेलल, सारे हो गए आपके पास। 10 टाइप देखे हैं हम लोग वेक्टर का। सबको लेकर के आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, नहीं तो हम फिर अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे आपको इस पर। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।